हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में परमाणु सीरीज़ का अगला कॉमिक विशेषांक एरिया 51। तो संजय गुप्ता पेश करते हैं एरिया 51। इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य है पृथ्वी पर एलियन का होना। वर्षों से इस रहस्य को सॉल्व करने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक जुटे हुए हैं। विभिन्न देशों के अधिकतर वैज्ञानिकों ने माना है कि अगर पृथ्वी पर एलियन कहीं हैं तो वे अमेरिका के उस स्थान पर है जिसे एरिया 51 के नाम से पुकारा जाता है। एरिया 51 में मौजूद एलियनों की वजह से ही अमेरिका विज्ञान की दुनिया में तेज़ी से तरक्की कर रहा है। अमेरिकी सरकार ने इन बातों का न कभी विरोध किया है और न समर्थन। हाँ, इसके इंतज़ाम ज़रूर किए हुए हैं कि कोई भी एरिया 51 के रहस्य को नहीं जान पाए। लेकिन एरिया 51 का रहस्य अब रहस्य नहीं रहने वाला। भारत के प्रोफेसर विशाल गुप्ता नामक इस वैज्ञानिक ने एक ऐसी चिप बना ली है जिसके प्रयोग से एरिया 51 के रहस्य को उजागर किया जा सकता है। वह दिन कभी नहीं आएगा, हम उस दिन को कभी नहीं आने देंगे। प्रोफेसर विशाल गुप्ता। ठक ठक। कौन है वह? जो भी था दिखने में एकदम साधारण था, लेकिन था असाधारण शक्ति का मालिक। ओह, तुमने गैरकानूनी तरीके से यहाँ प्रवेश किया है। तुम्हारे इरादे अच्छे नहीं हैं। गार्ड्स, अरेस्ट हिम। कोई मेरे पास नहीं आ सकता। कोई मुझे चिप ले जाने से नहीं रोक सकता। आ, उसने यहाँ के फर्श को इतना गर्म कर दिया है कि हम उस पर चलकर उसे नहीं रोक सकते। गोलियां चलाकर रोको उसे। गोलियों की बाढ़ उसे रोकने पड़ी, लेकिन वह तूफान नहीं रुका। यही चिप चाहिए मुझे। नहीं मिलेगी। ओह, तू मुझ तक पहुँच गया। इसका मतलब तू साधारण मानव नहीं। हाँ, परमाणु रस्सियों का ये ढेर चाहिए तो शौक से ले सकते हो। कोई बात नहीं, मेरे पास तेरा भी इलाज है। उफ! उसके शरीर से उत्पन्न तेज झटके ने परमाणु को दूर उछाल दिया। तुरंत ही संभला परमाणु। इसे ज़्यादा मौका देना ठीक नहीं होगा। ओह! परमाणु छल्ले भी उसके शरीर से टकराकर पिघल गए। परमाणु रस्सी भी उसे नहीं फंसा पाई। इस तरह तो वह चिप लेकर चला जाएगा। उसका शरीर ऊर्जा से भरा हुआ है। मुझे इसे ठिकाने लगाने के लिए ऊर्जा का ही प्रयोग करना होगा, क्योंकि ऊर्जा ही ऊर्जा की काट है। ओह! बिजली अपना काम कर रही है। आह! उसके शरीर में शॉर्ट सर्किट हो रहा है। ओ नहीं, ये नष्ट हुई ड्रेस के नीचे से क्या निकल रहा है? तेरी मौत। उफ! एक अनोखा अजूबा मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा हूँ, जिसका रंग रूप डील डॉल किसी भी धरती के प्राणी से मेल नहीं खाता। ओह! अब उस अजीबे की छाती पर लगे यंत्र से गाढ़ा धुआं निकलकर मेरे इर्द गिर्द फैलने लगा है। क्या ये धुएं के बल पर मेरा दम घोटकर मुझे मारना चाहता है? ओ नहीं, मेरे इर्द गिर्द फैला ये धुआं तो तेजी से सॉलिड होता जा रहा है। ओ, पूरी तरह सॉलिड हो चुके धुएं ने मुझे कैद कर लिया, और अब ये मुझे ऐंठ कर किसी सूखी लकड़ी की भांति तोड़ना चाहता है। मुझे इससे बचने के लिए बोलना होगा, ट्रांसमिट। अब मैं तुझे आराम से रोक सकता हूँ। ओ, तू मुझे नहीं रोक पाएगा, क्योंकि तुझे तो हर हाल में मरना है। बचना मुझे आता है। तेरी बेल्ट तुझे बचा रही है। अब ये ऐसा नहीं कर पाएगी। ओ! परमाणु एक बार फिर जकड़ा गया। उफ! अब मैं इस अनोखे सॉलिड धुएं की कैद से बचने के लिए ना तो ट्रांसमिट हो सकता हूँ और ना छोटा हो सकता हूँ। अब तो मेरे पास एक ही रास्ता है कि मैं अपनी ताकत से उसे तोड़ डालूं और चिप को लेने के लिए बढ़ते उस अजूबे को रोकूं। ओ नहीं, मैं इस कैद को किसी भी तरह नहीं तोड़ पा रहा हूँ। बहुत ही मजबूत है ये। परमाणु के लिए अब किसी भी तरह छूटना मुश्किल था। अब उसके लिए आसान था तो सिर्फ मरना। लेकिन अचानक परमाणु के लिए मौत मुश्किल और ज़िंदगी आसान हो गई, और इस चमत्कार को करने वाला था परमाणु किड। परमाणु के उस मददगार ने परमाणु को ही नहीं, बल्कि उस खतरनाक अजूबे को भी बुरी तरह चौंकाया। तू तू इसे बचाने आया है? हाँ, और साथ ही तेरा नाश करने भी आया हूँ। तू कभी कामयाब नहीं होगा। बचो परमाणु किड। बहुत दिनों बाद नजर आए हो परमाणु किड, पर यह समझ नहीं आया कि तुम्हारे पास इतनी सारी पावर कहाँ से आई, और ये शैतान तुम्हें कैसे पहचानता है। ये टाइम इन बेकार के सवालों के जवाब देने का नहीं, बल्कि इस शैतान के वारों का मुंह तोड़ जवाब देने का है। उसके वारों का जवाब देकर कमाल कर रहा है परमाणु किड। ऐसा वह कैसे कर पा रहा है, इसका पता बाद में लगाऊंगा। पहले अपनी पावर बेल्ट हासिल करूं ताकि मैं परमाणु किड की हेल्प कर सकूं। परमाणु किड को हेल्प की ज़रूरत भी थी। आह! तू मेरे सामने नहीं खड़ा रह सकता।
ये एंटी पावर स्ट्रिप तेरी सारी पावर को चूस कर तुझे खत्म कर डालेगी। ओह, एंटी पावर स्ट्रिप्स ने परमाणु किट के शरीर को बुरी तरह कस लिया है। मुझे उसे बचाना होगा। एंटी पावर स्ट्रिप्स को हाथ लगाते ही परमाणु सूखे पत्ते की तरह कांप गया। परमाणु ने अपना हाथ वापस खींचना चाहा तो ओह, इस एंटी पावर स्ट्रिप्स ने मेरी पावर को भी खींचना शुरू कर दिया है। ट्रांसमिट। उफ, इस तरह तो वो पावर स्ट्रिप परमाणु किट को ख़त्म कर डालेंगी। उन स्ट्रिप्स को अलग करने के लिए मैं उन पर हाथ लगा नहीं सकता, क्योंकि वे मेरी पावर भी चूसना शुरू कर देती हैं और बिना उन्हें हाथ लगाए उन्हें परमाणु किट के शरीर से हटाया नहीं जा सकता। एक मिनट, वो क्या है जो एंटी पावर स्ट्रिप्स पर चमक रहा है? निश्चय ही वो उन पावर स्ट्रिप्स की पावर है। मुझे उसे नष्ट करना होगा। तीर की तेज़ी से आगे बढ़कर अपनी सारी स्पीड संजोकर आगे बढ़ा परमाणु जैसे ही एंटी पावर स्ट्रिप्स के पावर बिंदु से टकराया वैसे ही कड़ाक, एंटी पावर बेल्ट की पावर नष्ट हो गई। परमाणु किट बच गया। परमाणु की वह खुशी जल्दी काफुर हो गई तो मैं फंसाने वाला यहाँ से बचकर निकल गया। हाँ, और साथ में एरिया 51 चिप भी ले गया। ओ माय गॉड, उस चिप के जाने के साथ ही एरिया 51 का रहस्य जानने का अवसर भी हाथ से जाता रहा। चिंता यही नहीं है परमाणु, उस चिप के जाने से एक और बड़ी चिंता हमारे सामने आ खड़ी हुई है। चिप से जुड़ा हुआ बायोकेमिकल सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। हम तक पहुंचने की उन्होंने जो कोशिश की है उसकी सज़ा तो उन्हें मिलनी ही चाहिए। उस चिप से जुड़ा उनका बायोकेमिकल सिस्टम गड़बड़ा ही जाना चाहिए। ऐसा ना हो, इसकी पूरी तैयारी की गई थी। एरिया 51 चिप को अगर इस मशीन में फिट कर दिया गया तो अनर्थ हो जाएगा। हिंदुस्तान की आधी आबादी तिल तिल करके मरेगी। ऐसा नहीं होगा सर, हमारी सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही पुख्ता है। इस मशीन तक कोई नहीं पहुंच सकता। आए, प्रोग्राम पहुंच सकता है कहीं भी कभी भी। ओ नहीं, ये क्या है? मेरा हिस्सा बन जाओ, पता चल जाएगा। आ! ओह, आदमी तो आदमी, गोला बारूद भी उसके शरीर का हिस्सा बन रहा है। अपनी खैर मनानी है तो भागो, लेकिन ये तो सोचो तुम्हारा सारा देश कैसे खैर मनाएगा, क्योंकि इस चिप के इस मशीन में जाते ही तबाही शुरू हो जाएगी। ओह था, बिल्कुल हो जाएगी। इसलिए मैं यही चाहूँगा कि ये चिप इस मशीन की परछाई तक भी पहुँचे। तेरे चाहने से कुछ नहीं होगा, होगा वही जो प्रोग्राम चाहेगा। ओह, इसने मेरी परमाणु रस्सियों को अपने प्रोग्राम में ही समेट लिया। यही खूबी है प्रोग्राम की, वह इस ब्रह्मांड की हर वस्तु के प्रोग्राम को पलक झपकते ही बदल कर अपनी प्रोग्राम में मिला लेता है। मुझे रोकने की कोशिश छोड़ और मेरे प्रोग्राम में शामिल होने की तैयारी कर। मुझे अपने में शामिल करने की इसकी कोशिश सफल हो जाएगी। अगर मैं इसके पास गया तो मुझे दूर रहकर ही उसे ठिकाने लगाना होगा। इस तरह दूर रहकर भी तो मुझसे नहीं बच पाएगा। उफ, इसके हाथ अजीब तरीके से बढ़कर मुझसे संपर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और जैसे ही उसके हाथ का संपर्क मुझसे हो गया वैसे ही मेरा शरीर उसके प्रोग्राम का हिस्सा बन जाएगा। इसलिए मुझे उससे बचते रहना है, तब तक जब तक मैं उसे ठिकाने लगाने का कोई आइडिया नहीं सोच लेता। इस तरह बचकर तू मुझसे नहीं बच पाएगा, तुझे मेरे पास आना ही होगा। मुझे छोड़कर उसने अपना रुख मशीन की तरफ कर लिया। ऐसे में वह मुझे अपने पास कैसे बुला पाएगा? परमाणु को समझने में ज़्यादा देर नहीं लगी। ओह, वह चिप को बायो मशीन में रखने जा रहा है। अगर वह ऐसा करने में कामयाब हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। मुझे उसके पास जाना होगा, और यही वो चाहता है। बिल्कुल वही चाहता था प्रोग्राम। हा हा हा, आया ना मेरे पास। अब बता कैसे बचेगा। उफ, इसकी चपेट में आकर मेरे सारे शरीर की प्रोग्रामिंग बदल रही है। मुझे जल्दी से ट्रांसमिट होकर इससे बचना होगा। ओ नहीं, नहीं बच सकता। मेरे शरीर की बदलती प्रोग्रामिंग ने मेरी पावर के सारे सिस्टम को बेकार कर दिया है। मेरी कोई भी पावर काम नहीं कर रही। ऐसे में तो प्रोबोट भी मुझे ट्रांसमिट नहीं कर सकता। अब मेरे बचने का कोई रास्ता नहीं। अब परमाणु का शरीर कुछ ही पलों में प्रोग्राम के शरीर में विलीन होने जा रहा था। तभी अचानक, अरे ये क्या हो रहा है? प्रोग्राम के शरीर में समाता मेरा शरीर तेज़ी से सामान्य हो रहा है, और प्रोग्राम का शरीर उससे भी ज़्यादा तेज़ी से बिखर रहा है। क्या ये अपने आप हो रहा है? नहीं, ये मैंने किया है। परमाणु किट, तुमने किया ये सब? इसे तुमसे जूझता देखते ही मैं समझ गया था कि प्रोग्राम के कंप्यूटराइज शरीर को उससे भिड़कर ख़त्म नहीं किया जा सकता। इसके लिए तो उसके शरीर की प्रोग्रामिंग को समझना ज़रूरी था। इस लैपटॉप की मदद से मैंने वही किया। हालांकि उसकी प्रोग्रामिंग को समझने में मुझे थोड़ी देर लगी, लेकिन फिर भी मैं कामयाब हो ही गया। इस कामयाबी के साथ ही तुमने एक बार फिर मुझे तो बचाई, साथ ही इस चिप को भी दोबारा हासिल कर लिया। अब इस चिप की बदौलत हमारे देश पर आया खतरा टल जाएगा। नहीं टला, क्योंकि तुम्हारे हाथ में जो थमी है वह असली चिप नहीं बल्कि उसकी कॉपी है। इम्पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है? यही हुआ है, ये चिप असली चिप की कॉपी है, एकदम असली जैसी।
हो सकता है दुश्मनों ने उस चिप की ऐसी बहुत सी कॉपी बना ली हो। ओह नो, तुम तो बहुत भयानक बातें कर रहे हो परमाणु किड। दुर्भाग्य से सच्चाई यही है, और इस सच्चाई में यह भयानक बात भी छिपी हुई है कि अगर वह चिप ज़्यादा समय तक दुश्मनों के पास रही तो हमारे देश की तबाही निश्चित है। ओह, इसका मतलब इस तबाही को रोकने के लिए हमें उस चिप को तुरंत ही हासिल करना होगा। यस, और इसके लिए हमें अमेरिका के एरिया 51 में जाना होगा। कैसे? कौन जानता है कि एरिया 51 कहाँ है? मेरा ये यंत्र जानता है, यह हमें वहाँ पहुँचाएगा। वाह, तुम्हारा ये यंत्र तो कमाल का है। एक मिनट, मैंने तो आज तक नहीं सुना कि एरिया 51 को ढूंढने वाला कोई यंत्र बना है। फिर तुम्हारे पास मौजूद यंत्र ये काम कैसे कर देगा? पता चल जाएगा, तुम चलने की तैयारी करो। परमाणु किट को हैरानी से देखते परमाणु को एक और आश्चर्य का सामना करना पड़ा। ओ, आखिर मेरा लैपटॉप मिल ही गया। ये तुम्हारा है? हाँ, ये कई दिनों से ख़राब पड़ा था। आज मैं इसे ठीक कराने ले जा रहा था, तुम्हारे जैसे कपड़े पहने एक लड़का न जाने कहाँ से आया और इसे छीन कर इधर भाग आया। कहाँ गया वो शैतान? मैं ज़रा उसके कान तो खींच दूँ। अरे, मुझे दिखाना है इसे। ये तो सचमुच ख़राब है, पिछले 20 दिनों से ख़राब है। लेकिन तुम इस तरह क्यों देख रहे हो? कुछ नहीं। कमाल, सभी मेरे ख़राब लैपटॉप के पीछे पड़े। वह कह रहा है कि उसका लैपटॉप 20 दिनों से ख़राब है, जबकि मैंने अभी अभी उसे परमाणु किट के हाथों में चलते देखा था। ऐसा कैसे हो गया? ख़राब लैपटॉप चल कैसे गया? परमाणु किट के पास ख़राब लैपटॉप को चलाने की पावर कैसे आई? परमाणु किट से संबंधित एक और सवाल ने परमाणु के दिमाग को झकझोर दिया था। लेकिन यह समय उन सवालों के उत्तर तलाशने का नहीं, बल्कि एरिया 51 को तलाशने का था। और परमाणु किट के साथ परमाणु इस तलाश में निकल चुका था। हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं परमाणु। और हाँ, किसी भी रडार की चिंता मत करना। हमें पृथ्वी का कोई भी रडार सिस्टम नहीं पकड़ सकता। उसे पकड़ने वाला इस सिस्टम क्या पृथ्वी का नहीं था? प्रोग्राम को ख़त्म करने वाले हमारे दोनों दुश्मन हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन समझ नहीं आ रहा कि एरिया 51 के बारे में इन्हें पता कैसे चला। क्या है इनके इरादे? इसकी वजह से, और यह हमारे लिए परमाणु से कहीं ज़्यादा खतरनाक है। मैं इसके यहाँ आने के इरादे की जानता हूँ। उसने बताया तो उस अमेरिकी एजेंट के हाथों के तोते उड़ गए। ओह नो, ये कैसे हो सकता है? ऐसा ही है, और अगर उसे नहीं रोका गया तो वो हमारे बने बनाए खेल को बिगाड़ देगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम उसे रोकने के लिए अपनी सारी ताकत लगा देंगे। तुम्हारी ताकतें उसे नहीं रोक पाएंगी। इस काम को सिर्फ मेरी ताकतें कर सकती हैं। मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हारी ताकतें भी ऐसा कर पाएंगी। तुम्हारे एक खतरनाक और प्रोग्राम साथी उसके और परमाणु के हाथों खत्म हो चुके हैं। तो क्या हुआ? अभी मेरा एक और साथी जिंदा है, और फिर मैं भी तो हूँ। ऐसा है तो फिर रोको, रोको उसे। रोकूंगा, लेकिन तुम्हें ये तो मालूम है ना कि उन्हें रोकने के बाद मुझे क्या चाहिए? मिलेगा। तुम्हें जो चाहिए वह इतना मिलेगा कि तुम उसे संभाल भी नहीं पाओगे। मगर पहले उसे रोको। वे बहुत आगे बढ़ चुके हैं। मेरा यंत्र बता रहा है कि एरिया 51 उन्हीं दुर्गम पहाड़ियों के नीचे है। कमाल है, इन खतरनाक पहाड़ियों को देखकर कोई सोच भी नहीं सकता कि यहाँ एरिया 51 जैसी कोई चीज़ होगी। ऐसे खतरों के बारे में भी कोई नहीं सोच सकता था। श्यू! ओ नो, फ्लाइंग लेजर गन्स! संभलना परमाणु, हम चारों तरफ से घिर चुके हैं। डोंट वरी, अभी इनसे बाहर निकल जाते हैं। श्यू श्यू श्यू, ब्लूम 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 ब्लूम, च्यूम च्यूम, ब्लूम। वाह परमाणु, अपनी शक्तियों का खूब इस्तेमाल कर रहे हो। तुम भी कुछ कम नहीं हो परमाणु किड। दोनों जल्दी उस मुसीबत से निकल गए। लेकिन फंसाने वाली बात, बहुत मुश्किलें थी वहाँ। सावधान परमाणु, आगे का रास्ता अदृश्य इलेक्ट्रॉनिक तरंगों से भरा हुआ है। ऐसे ही आगे बढ़े तो वे तरंगे में भुनगे की तरह भून डालेंगे। मैं तो ट्रांसमिट होकर निकल जाऊंगा। तुम अपनी सोचो, तुम्हें मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं। उफ, ये परमाणु किड ने क्या बेवकूफ़ी की। अदृश्य इलेक्ट्रॉनिक तरंगे अपने पूरे जलाल पर हैं। परमाणु किट के शरीर के परखच्चे उड़ गए। जाएंगे। ओह, इससे तो कुछ भी नहीं हुआ। आगे बढ़ें, लेकिन किधर? एरिया 51 के अंदर जाने का रास्ता कहाँ है? मरने के लिए तुम्हें एरिया 51 के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं। ग्रामेटो के रूप में मौत तुम्हें दबोचने यहीं आ गई है। ओह, ये क्या मुसीबत है। ग्रामांटो को देखकर तुम्हें अच्छी तरह समझ जाओगे कि धरती पर एलियन है। सही कहा, लेकिन ग्रामाटो अकेला नहीं है। ओह नहीं, उसने तो अपना पेट फाड़ डाला, जिसमें से सैकड़ों छोटे बड़े एलियन प्राणी निकल रहे हैं। ये हम पर हमला बोल रहे हैं। अभी मेरे परमाणु छल्ले इनके परखच्चे उड़ा देते हैं। कुछ नहीं हुआ। तेरी परमाणु पावर से इनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला, क्योंकि इनका शरीर लेड धातु से बना हुआ है। मैं कुछ कोशिश करता हूँ। बंद कर कोशिश, क्योंकि तेरी सांसें बंद होने जा रही हैं। परमाणु किट, उसको बचाने की छोड़, अपनी चिंता कर। उफ, अब तो इन प्राणियों के शरीरों में धमाके होने शुरू हो गए। ऐसा ही होता है,
मेरे शरीर से निकले प्राणी बाहर के वातावरण में आते ही धमाके से फट जाते हैं और इनका हर धमाका फौलाद के पहाड़ तक की धज्जियां उड़ा देने की ताकत रखता है। सोच, जब तू इनकी चपेट में आएगा तो क्या होगा। मेरे भी चीथड़े उड़ जाएंगे, इसलिए मेरी भलाई इसी में है कि मैं इनसे बचता रहूं। वो ये क्या हो रहा है? मेरी परमाणु पावर इतना धीरे कैसे काम कर रही है? समझा, इन प्राणियों के फटने से जो लैड उड़ रहा है वो मेरे कणों में बदल कर मेरी परमाणु पावर को निष्क्रिय कर रहा है। इसी वजह से मेरी परमाणु पावर के काम करने की गति कम हो रही है। मुझे जल्दी कुछ करना होगा इन्हें और ग्रोमैटो को ख़त्म करने के लिए। लेकिन क्या मेरे वार इस पर असर नहीं कर रहे? और प्लुम प्लुम, परमाणु खेद उसकी पावर में कैसा फंसा तड़प रहा है। एक मिनट, शायद मेरे पास इनसे बचने और ग्रामाटो को ख़त्म करने का एक उपाय है। और वह उपाय है मेरा ग्रामाटो के उस पेट के अंदर पहुंचना जहां से ये विचित्र प्राणी निकल रहे हैं। मेरे पीछे पीछे ये प्राणी भी आएंगे जो वातावरण के संपर्क में आकर करते हैं ज़ोरदार धमाके। धमाका करने वाले सारे प्राणी परमाणु के पीछे ग्रामाटो के पेट में पहुंचे तो हुआ एक ज़ोरदार धमाका। मैं तो सही समय पर ट्रांसमिट होकर बच गया, लेकिन इस ज़ोरदार धमाके ने ग्रामाटो के चीथड़े उड़ा दिए। अब परमाणु ने परमाणु किट को संभाला। परमाणु किट, तुम सही तो हो ना? हाँ। आगे आओ, आगे बढ़ें, क्योंकि मेरा यंत्र बता रहा था कि जिसकी तलाश में हम यहाँ आए हैं वे हमसे ज़्यादा दूर नहीं है। अब आगे बढ़े दोनों के कदम जल्दी ठिठक गए। ओ ओ नहीं, ये क्या? बंधुआ मजदूरों की तरह साइंस एक्सपेरिमेंट में जुटे हुए सैकड़ों एलियन। यानी ये बात सच निकली कि अमेरिकी विज्ञान एलियंस के दम पर ही तरक्की कर रहा है। लेकिन इतने सारे एलियंस अमेरिका के इशारे पर नाच कैसे रहे हैं? मेरी वजह से। मैंने अपनी पावर से इन सभी के दिमागों को अपने काबू में कर रखा है, इसलिए ये वही करते हैं जो मैं कहता हूँ। और ये है मेरा असली रूप। मैं कोलमाटो ग्रह का शैतान वैज्ञानिक सोलमाटो। सबसे पहले मैं ही अपने कुछ साथियों के साथ पृथ्वी पर आया था। मुझे और मेरे साथियों को कोलमाटो ग्रह से निकाल दिया गया था, क्योंकि हम सब एक ऐसे पदार्थ के नशे के आदी हो गए थे जिससे कोलमाटो ग्रह का जीवन चलता था। अगर हमें वहाँ से नहीं निकाला जाता तो हम उस सारे पदार्थ को चट करके कोलमाटो ग्रह के जीवन को ख़त्म कर देते। ओह नो! धरती पर आकर मुझे और मेरे साथियों को पता चला कि अमेरिका के पास हमारे नशे वाले पदार्थ का भंडार मौजूद है, लेकिन उसे हासिल करने के लिए हमें भी उन्हें कुछ देना ज़रूरी था। इस तरह मैंने और मेरे साथियों ने पृथ्वी की तरफ आने वाले एलियंस को पकड़कर उन्हें एरिया 51 में रखने और उनके विज्ञान का इस्तेमाल अमेरिका के लिए करवाने का फैसला किया। इस तरह अमेरिका इस तरह अमेरिका को उनके मतलब की चीज़ मिल रही थी और हमें अपने मतलब की। लेकिन बीच में तुम आ गए। तुमने मेरे तीनों साथियों को ख़त्म कर दिया, लेकिन तुम मेरा बाल भी बांका नहीं कर पाओगे। ये तेरी भूल है सलमाटो, तुझे भी खत्म होना होगा। ब्रह्मांड रक्षक आग्ने, मैं जानता था ये तू ही होगा। सारे ब्रह्मांड में जब इस बात की चर्चा फैल गई कि ब्रह्मांड खोज के लिए निकले विभिन्न ब्रह्मांडवासी पृथ्वी पर जाकर रहस्यमय ढंग से गायब हो रहे हैं, तो उन्हें ढूंढने और उनके गायब होने के रहस्य को उजागर करने के लिए ब्रह्मांड कोर्ट ने मुझे नियुक्त कर दिया। मैं अपने को छिपाने की पूरी तैयारी करके पृथ्वी पर पहुंचा और तेरे रहस्य की तह तक पहुंचने की कोशिश में जुट गया। लेकिन अपनी लाख कोशिशों के बाद भी मैं तुझ तक या अन्य ग्रहवासियों तक पहुंचने में सफल नहीं हो पा रहा था। मैं निराश होकर वापस लौटने ही वाला था कि मैंने एरिया 51 और उसके रहस्यों को जानने वाली प्रोफेसर विशाल गुप्ता की चिप के बारे में सुना। इसी के साथ मुझे तुझ तक पहुंचने का रास्ता मिल गया, लेकिन अभी भी मेरे लिए तुझ तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। तब उस मुश्किल को आसान करने के लिए मुझे परमाणु नामक साधन दिखाई दिया। मैंने परमाणु के साथ रहने का फैसला कर लिया, और इसके लिए मैंने परमाणु की हिस्ट्री जानकर उस परमाणु किट का रूप धरा जो परमाणु का फ़ैन था और जिसने कई बार परमाणु की मदद की थी। और आखिर में तुझ तक पहुंच ही गया। मुझ तक नहीं, तो अपने विनाश तक पहुंचा आग्ने। ये पृथ्वी तेरी कब्रगाह बनेगी। ओह, मेरे होते तो ऐसा नहीं होगा। हा हा, कर और वार कर परमाणु। ऐसे वारों से तो मुझे मज़ा आता है, परम आनंद मिलता है। मेरे वारों के बारे में क्या ख्याल है? इनका तो मेरे पास जवाब है, मुंह तोड़ जवाब। बाकी एलियंस की तरह तू भी मेरी आकाओं की लैब में मजदूरी करेगा अग्नय, क्योंकि मेरी इस पावर से किसी भी एलियन का मस्तिष्क नहीं बच सकता। ओह ओह, अग्नय का मस्तिष्क उसकी पावर के जाल में फंस गया। मुझे उसे बचाना होगा। ओह, पृथ्वी ग्रह का वासी होने के नाते मेरी इस पावर के लिए तू भी एक एलियन या परमाणु। तेरा भी हाल बाकी ग्रह के एलियन जैसा ही होगा। हा हा हा। ओह, इस तरह तो इससे बचना मुश्किल है, क्योंकि आग्ने को इसने अपनी शक्तियों के जाल में फंसा लिया है, और मेरी शक्तियाँ इस नशेड़ी परग्रही का कुछ बिगाड़ नहीं पा रही हैं। ओह, क्या किया जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओह यस, आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है।
और उसके लिए मुझे सलमाटो के पास जाना होगा और उसे अपने साथ उड़ाकर ले जाना होगा। ओह! परमाणु जो काम करने निकला था वह बहुत मुश्किल था, लेकिन जब सफलता उसी पर टिकी हुई हो तो उसे करना तो था ही। जान की बाजी लगाकर, सारी ताकत को लगाकर, हर पीड़ा को भुलाकर। ओह! भड़ाक! ओह! यह तू मुझे कहाँ ले आया परमाणु? एटॉमिक एनर्जी के ढेर में। यही तो चाहिए होता है मुझे। इसी के लिए तो मैं ग्रह ग्रह मारा मारा फिरता हूँ। ओह! मेरा नशा, मेरा प्यारा नशा। हा 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 हा। ओह! 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 भ्रूम! आह! किसी भी नशे की अधिकता जानलेवा होती है। ये बात सोल्माटो नहीं जान पाया और मारा गया। सोल्माटो के खत्म होने के साथ उसकी पावर का आतंक भी खत्म हो गया। तुमने शैतान सोल्माटो को खत्म करने का कमाल कर दिखाया, लेकिन ऐसा कैसे कर पाए तुम? सोल्माटो ने यह तो बताया था कि वह किसी नशे का आदी होने की वजह से पृथ्वी पर मौजूद है, लेकिन उसने ये नहीं बताया था कि वह नशा किस चीज़ का करता था। लेकिन जब मेरी एटॉमिक वारों से सोल्माटो को आनंद आने लगा तो मैं समझ गया कि वह एटॉमिक पावर का नशेड़ी था। तुमने मुझे और मेरे साथियों को शैतान सोल्माटो से बचाया। उसके हम सदा एहसानमंद रहेंगे। काश मैं सोल्माटो को जीवित पकड़ पाता तो एलियन के रहस्य को सारी दुनिया के सामने ला सकता था। सोल्माटो के बिना अमेरिकी सरकार कभी भी ये नहीं मानेगी कि उनका संबंध किसी एलियन से था। इसकी तुम चिंता न करो दोस्त। अगर तुम्हारे ग्रह की भलाई के लिए ज़रूरी है कि हम एलियन का रहस्य खुले तो तुम्हें निराश नहीं होना चाहिए। इस चिप में मैंने हम सब एलियंस की डिटेल भर दी है। इसकी मदद से तुम चुटकियों में हम एलियंस का रहस्य खोज सकते हो। अब हमें विदा दो। एलियंस पृथ्वी पर हैं या आते जाते हैं पता नहीं कौन कहता है ये। मैंने तो आज तक किसी एलियन को धरती पर नहीं देखा। कड़ाक! क्या आपने देखा है? समाप्त। तो चलिए दोस्तों, परमाणु के इस कॉमिक्स के साथ परमाणु की सभी कॉमिक्स चैनल पर अपलोड की जा चुकी हैं। सारी कॉमिक्स आपको परमाणु की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं राज कॉमिक्स के किसी अगले सुपर हीरो की कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।